गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को काफी समय से राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे थे और आजकल उसको रिवाइज कर रहे हैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। आज बारी है श्लोक नंबर 17 और 18 की। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि हम सभी के जीवन में जब हम कर्मों में लिप्त होते हैं, और जैसे बताया भी था कि कर्म तो सभी को करना ही है, और तो हमें हमेशा ये समझ नहीं आता कि जो हम काम कर रहे हैं वो करने योग्य है या नहीं है, तो उसकी पहचान कैसे की जाए, उस बात पर ये श्लोक हमें नॉलेज देंगे। आज के सेशन की शुरुआत सर से निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं और अभी तक हम श्लोक नंबर 16 तक रिवाइज कर चुके हैं और यहाँ तक भगवान जी ने अपने अवतार के बारे में बताया, फिर ये बताया कि उनके कर्मों में कोई स्पृहा होने ना होने के कारण कोई लिप्तता नहीं है, और ये कहा कि जो इन बातों को तत्वतः जान लेता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका मैं तुझे विस्तार से समझाऊंगा। और आने वाले श्लोकों में जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, इनके अंदर भगवान जी बताएंगे कि जब भी हम किसी भी कर्म के लिए उद्योग करते हैं तो हमें ये निर्धारण करना होता है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। और अक्सर भगवान जी कहते हैं कि इस बारे में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि जो वो कर्म कर रहे हैं वो करने लायक है कि नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये श्लोक नंबर 17 में कहा और 18 से लेकर 23 तक उन्होंने कर्मों के स्वरूप के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से बताया है। जय गोपाल भाई साहब से अनुरोध के श्लोक की 17वें श्लोक से शुरू करें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। 17वें श्लोक में राणा जी ने तो बहुत हमें समझाया। हम तो वैसे इन्होंने मिलकर एक हफ्ता लगाया इन श्लोकों में, कर्म अकर्म और विकर्म। पहले तो हमने पता नहीं चलिया भी कर्म अच्छा है, विकर्म अच्छा है, कर्म अच्छा है। बड़ी में इन्होंने मतलब इतना समझाते रहे, फिर बाद में जाके समझ आया भाई कर्म तो नॉर्मल है, अकर्म अच्छा है, विकर्म हमें विकर्म की तरफ जाना नहीं चाहिए। पहले हम विकर्म कोई बहुत समझते रहे, हमने कर्म शायद गलत हो, परंतु राणा जी ना इतना समझाते, हम सारे ही मतलब अपने उसमें अर्थ ही गलत ले रहे थे। तो कर्म तो एक ये है भी होते ही रहना है। कर्म तो हर टाइम चलना है। कृष्ण जी ने भी कहा है भाई कर्म तो हर टाइम अपने आप ही होता रहना है। कर्म तो ये है हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, बाहें अपने आप हिल रही हैं, चल रहे हैं। कर्म तो अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर कर्म का मतलब यह है सब काम कि समभाव में, समभाव तो हर एक श्लोक में है। राणा जी के भी समभाव आ जाए तो अपना भी एक कर्म होना शुरू हो जाता है। समभाव का तो यही मतलब है सभी को सम दृष्टि से देखना है।
तो अपने अभी कोई गलत कर्म होएगा नहीं हमारे से, सबको मैंने एक जैसा समझना, सबको उसमें। तो कर्म की तरफ ही आदमी को कोशिश क्या, मतलब परिपित होना चाहिए अकर्म के लिए। बाकी विकर्म तो बाकी अगर कर्म की तरफ नहीं जाएंगे, ये कामनाएं हैं, ये तो हमें विकर्म की तरफ खेलती रहेंगी। बस यही मैंने ये वो याद की आज 17 ही मैंने देखा था, फिर उसमें भी आधा मैंने देख आधी लाइनें जो थी, बाकी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ मैं। आज मैंने लिखा नहीं लिखा नहीं तो फिर चलो बस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निरुपमा जी हैं हमारे पास। निरुपमा जी इस श्लोक पर अपने विचार रखेंगे। हाँ जी दीदी, हरिओम दीदी, हरिओम सर। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। सर जितना मैं समझी हूँ, जी कर्मणो हीपे बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण जी इसमें कह रहे हैं कि गीता जी जिंदगी को जीने का सार है। जो भी मनुष्य परफेक्शन के साथ जिंदगी को जीना चाहता है, उसके लिए गीता को समझना बहुत जरूरी है। जिसको गीता को समझना चाहता है, जिसको के बड़े बड़े आदमी, ज्ञानी पुरुष भी समझ नहीं पाते, या यूं कहें कि समझ तो लेते हैं परंतु प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर सब गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। कर्म जो है वो जो हम रूटीन में काम कार्य करते हैं, जैसे कि सर ने भी अभी बोला कि जो जैसे हम सांस लेते हैं या जो भी कार्य हम समभाव से करते हैं, समभाव मतलब सब में एक जैसा भाव रख के जो कार्य को किया जाता है, वो कर्म होते हैं। जो वेदों के द्वारा शुभ कर्म बताए जाते हैं, वो कर्म होते हैं। उसके बाद है विकर्म, वो कर्म जो कि वेदों के बताए गए कर्मों के अगेंस्ट होते हैं, मतलब टोटली अपोजिट। जैसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा वो कार्य जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले वो गलत कर्म जिसको करने से आत्म गिलाने का भाव पैदा हो, चाहे वो जो विकर्म है वो किसी भी उसमें किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी भी चीज के प्रति हो सकता है। आगे है अकर्म। अकर्म जो है वो कहते सबसे अच्छा है। जो कर्म है वो हमें पदार्थवादी संसार से दूर ले जाते हैं, जो सिर्फ कृष्ण के होकर ही किए जाते हैं, जहाँ सिर्फ विवेक काम आता है, लॉजिक काम नहीं आता। सिर्फ वो कार्य जो हम करते हुए ये नहीं सोचते कि उनके फल की इच्छा नहीं करते, और ये नहीं सोचते ये करूंगा तो मुझे इससे ये फायदा होगा, मुझे ये करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। जो हम टोटली कृष्ण भावना भावित होके करते हैं। जैसे कि अगर हम कृष्ण भगवान के उपदेशों की तरफ ही जाएं कि तुम क्या लाए थे जो तूने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। आत्मा अमर है, जो ना जल के द्वारा गल सकती है, ना अग्नि के द्वारा जलाई जा सकती है, ना शास्त्र के द्वारा काटी जा सकती है, ना वायु उसको सुखा सकती है। तो जो भी इंसान अकर्म का रास्ता पकड़ लेता है, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिर्फ हमने सुना समझा और मैं भी बोल रही हूँ या हम बोलते हैं, वो इंसान ना तो दुख में शोक करता है, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि ना जो आपके सामने खड़े हैं, ना आप दुख उन किसी की मृत्यु पे शोक करोगे, ना खुश में अपनी खुशी का प्रदर्शन करोगे। वो इंसान जो है वो अकर्म को करता है। तो यही मुझे सर समझ में आया कि कर्म वो जो हमें वेदों के द्वारा शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हम संभाव से करते हैं। विकर्म वो जो कर्मों के अगेंस्ट होते हैं, जो गलत कार्य होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कर्म और विकर्म दोनों ही अच्छे, विकर्म दोनों ही अच्छे नहीं हैं। जो सबसे अच्छा है वो अकर्म है, जिसमें इंसान सिर्फ कृष्ण के लिए, जैसे वो हम कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड
थ्रू द पीपल, वही जो कृष्ण के द्वारा हो, कृष्ण के लिए हो, सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर किया जाए, वो अकर। बस सर, मुझे इतना ही समझ आया था। थैंक यू, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। 18th भी बोल दो। सर इसको मैं उतने अच्छे से नहीं कह पाऊंगी क्योंकि कोई नहीं, मैंने हाँ, थोड़ी देर में बोल लेना, थोड़ी देर में बोल लेना। ठीक है सर। हाँ जी। कोई और इन श्लोकों पर अपने श्लोक पर बात रखना चाहे अपनी? जी प्लीज। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर इस श्लोक में जो मैंने समझा है, एक्शन, इनएक्शन और फॉरबिडन एक्शंस, तीन चीजों की बात है। अब बिल्कुल। एक्शंस अभी बोल रहे थे, सांस लेना, हम खाते हैं, है ना, अपने जो जीवन निर्वाह के लिए जो भी हमारे एक्शंस है, जो हमारी सेंसेस करती है, जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इनवॉलेंटरली हो रहे हैं, वो तो एक तरह के एक्शंस है ही है। एक तरह के एक्शंस है वॉलेंटरली जो हम करते हैं, जिन पे हमारी पूरी पकड़ रहती है। आई मीन वो हमारी चॉइसेस होती हैं, करना नहीं करना। उसको भी हमारे स्क्रिप्चर, हमारे वेदास है, उनमें इस तरह के बताया कि हमारे जो कर्म है वो कैसे होने चाहिए, हमारी फैमिली के प्रति समर्पित, हमारे पेरेंट्स के प्रति समर्पित कर्म, ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। और फिर हमारे समाज के प्रति, हमारी मदरलैंड के प्रति समर्पित जो कर्म है, ऐसे होने चाहिए हमारे कर्म। और अगर हम इनमें निर्लिप्त नहीं होते, अगर हम इनको बिना फल की इच्छा किए करते हैं और स्वयं को पीछे रखते हैं, इन आप मतलब मीन नहीं होते इन कर्मों को करते हुए, तो मुझे लगता है वो अकर्म कहलाते हैं। तो इसीलिए अगले श्लोक में जैसे बताएंगे कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना, मुझे लगता है कि वो शायद यही है। तो सर मतलब यही मैंने समझा है इस श्लोक से। और बीच में अगर कुछ और मुझे दिमाग में आता है, और मैं अभी जब जयगोपाल सर बोल रहे थे ना, तो मैंने एक अपने आप ही एक थोड़ा सा एनालिसिस चल पड़ा कि अगर हम अपने शरीर को देखें, और इसमें भी कितने विभाग है अलग अलग जो काम करते हैं। बेसिकली तो हमारा शरीर इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, और भगवान ने शायद हमारा शरीर ऐसा बनाया ही इसीलिए कि हम पहले तो इसी को देख के सीखे। अब आंख, नाक सब अपना अपना काम करते हैं, ये घमंड नहीं करते, ये गर्व नहीं करते, ये एक दूसरे से अपने आप को बड़ा नहीं मानते। तो इसीलिए किसी भी संसार में हर प्राणी का, हर जीव का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो है। थोड़ा ज्यादा वो उनके मतलब उनके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर्जन का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो किसी कॉबलर का या वो किसी कारपेंटर का नहीं हो सकता, लेकिन जो कारपेंटर और कॉबलर कर सकते हैं वो एक सर्जन भी नहीं कर सकता। तो कोई भी किसी से कम नहीं आंका जा सकता। बस यही बिल्कुल, आ रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी बॉडी जो है वो, ये सोचिए कि इट्स ए कॉस्मोस एट माइक्रो लेवल। जी सर। तो जो कुछ हम इस पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं, वो एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही बसा हुआ है, जिसके अंदर आप देखिए पता नहीं कितने तरह के काम एक यज्ञ की तरह हो रहे हैं। हम बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने भीतर ही अगर थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करें कि हमारे अंदर अपने आप कितने कर्म हो रहे हैं। और जैसे सृष्टि का यज्ञ चक्र है, उसी प्रकार हमारे बॉडी का भी एक यज्ञ चक्र है। कोई भी पार्ट जब हमारी बॉडी का अपना काम सुचारू रूप से करना छोड़ देता है, तो यू नो व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी। एंड द सेम हैपेंस विद दिस कॉस्मोस, कि जब भी कोई सृष्टि का अंग अपना जो पार्टिसिपेशन है वो गड़बड़ करता है, वो ठीक से नहीं अपना सहयोग करता है, तो पूरा सृष्टि चक्र बाधित होता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से देखें, तो जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं इस पूरे जगत के अंदर, इसमें जैसे सूर्य, चंद्र, हवा, प्राण,
अग्नि, हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है और बिना किसी कामना के, इच्छा के, विकार के। कहीं भी उनमें कभी हमने ये नहीं सोच देखा कि सूर्य कह दे कि आज छुट्टी, आज मैं प्रकाश नहीं दूंगा, हवा कह दे आज मैं चलना बंद कर दूंगा। तो कोई भी सृष्टि का तत्व, जानवर जो सृष्टि में पशु पक्षी हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, पर जो उनका स्वधर्म है, जिस तरह से भगवान ने उनके शरीर की रचना की है, वो निर्बाध रूप से काम करते हैं। पेड़ पौधे हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं। पत्थर हैं, रेत है, जो कुछ भी है सृष्टि का हर जड़ चेतन पदार्थ अपने तरीके से काम करता है। लेकिन एक मनुष्य है जो जो भी उसने काम करना है, उसके अंदर वो उसे एक बेटर और वर्स दोनों तरीके से कर सकता है। बिकॉज गॉड हैज प्रोवाइडेड अस इंटेलिजेंस। तो भगवान ने इंटेलिजेंस तो हमें इसलिए दी थी कि हम इस सृष्टि चक्र को और एलिवेट कर दें। और लेकिन हुआ क्या कि जो मनुष्य अंदर अलग, हालांकि ये भी भगवान की माया कि उसने सभी प्राणी एक जैसे नहीं बनाए। उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने गुण धर्म के आधार पर, गुण कर्म के विभाग पर सृष्टि के अंदर वर्ण व्यवस्था की। तो किसी को सात्विक बना दिया, किसी को तामसिक बना दिया, किसी को राजसिक बना दिया। तो ये जो इंटेलिजेंस भगवान ने हम सब के अंदर डाली हुई है, वो मनुष्य को कर्म, विकर्म या अकर्म, इन तीनों में से एक चुनाव करने की शक्ति प्रोवाइडेड है, जिसका जो जैसा इस्तेमाल करता है वैसा ही उसका इस सृष्टि चक्र में सहयोग है, या वो बाधा उत्पन्न करता है, या उसको एक एलिवेटेड लेवल पर ले जाता है। अकर्म करेगा तो वो इसको एलिवेट कर देगा, सामान्य कर्म करेगा तो ठीक है, सृष्टि चक्र चल रहा है। विकर्म करेगा तो वो सृष्टि चक्र में बाधा पर उसके कारण उत्पन्न होती है। और जो भी बाधा करता है तो फिर उसे अपने किए का फल जरूर मिलता है। और भगवान ने उसके लिए कर्मों का सिद्धांत बना रखा है। जो सृष्टि चक्र में बाधा करता है उसे फिर जिस उसके श्रेष्ठ कर्मों की वजह से मानव जीवन मिला था, उससे वो हटकर पशु पक्षी कीट पतंगे, ना जाने हो सकता है पत्थर भी बन जाए, कौन सी योनि में जाता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, इट्स आवर ड्यूटी कि हम कम से कम अगर अकर्म नहीं तो विकर्म तो ना, कम से कम कर्मों में तो हमारे सकाम भी सही, लेकिन हम सृष्टि चक्र में बाधा ना डालें और धीरे धीरे हमारी यात्रा कर्म से अकर्म की ओर बढ़े। मेरे हित में कोई और कुछ कहना चाहे तो। सर, ये श्लोक करवाते हुए आपने जो एक इम्पॉर्टेंट बात समझाई जिससे कि काफी हेल्प मिली है, वो ये थी कि कर्म में अकर्म में, कर्म में अकर्म, वो 18th श्लोक में 18th में आएगा, जिससे हमें पता चला कि हमें गुस्सा करना है या जो भी काम हम करते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उससे अगर वो हमारा सही है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है। सर एक कोई अपने और हमें और भी हाँ, मैं एक बार बताना चाह रही हूँ सर। आपने हमें एक चीज और भी बताई थी कि कर्म को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। yes. एक है नित्य कर्म, एक है नैमित्य कर्म और एक है काम्य कर्म। नित्य कर्म हुआ जो हमें डेली रूटीन में
करना है, चाहे हम चाहें या जो चाहे में हो, अनचाहे में हो, जैसे भी हो। नैमित्य कर्म है जो हम किसी विशेष परिस्थिति में करते हैं। जैसे अब हमने यज्ञ करना है तो वो हमारा हो गया नैमित्य, मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये काम करना है, वो एक हो गया नैमित्य कर्म। एक हो गया काम्य कर्म। काम्य कर्म होता है कि हमने कोई कामना की है, उसके लिए हमने वो कर्म करना है, अपनी कामना को पूरा करने के लिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी कर्म हम जो कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे हमारा क्या इंटेंट है। अगर जैसे युद्ध भी कर रहे हैं, युद्ध में भी अब बार बार भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें उठो, तुम युद्ध करो। तो युद्ध एज सच हम देखें तो वो शुद्ध मतलब कर्म अकर्म में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो उसका इंटेंट अलग है, उसका पर्पस अलग है, वो अलग एक युद्ध करने के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, वो एक धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध हो रहा है। वो एक जो उसका स्वधर्म है वो स्वधर्म पूरा करने के लिए युद्ध हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में वो युद्ध भी अकर्म बन जाता है। मतलब हमारी जो सिचुएशन में, हम जिस सिचुएशन में जो भी काम करते हैं, फिर वही जैसे अभी आपने बताया कि हमें वो इंटेलेक्ट दिया गया, हमें वो विवेक बुद्धि दी गई है, जिससे हम अपने कर्म को सोच सकते हैं कि हम कौन सा कर्म कैसे करना है। जब भी हमारी उसके साथ कुछ अटैचमेंट हो जाती है, कुछ हमारी इच्छा हो जाती है, तो वो कर्म या विकर्म डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का है। और अगर बिल्कुल भले के लिए है और जैसे बहुत जरूरी है वो करना, चाहे वो दुनिया को दिख रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन अगर मैं वैसा नहीं करती तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो शायद वो भी अकर्म ही बन जाए। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने बताया कि जो भी कर्म सृष्टि चक्र के साथ को सपोर्ट करता है वो कर्म ठीक होता है, अकर्म हो जाता है। और वही जो सृष्टि चक्र को सपोर्ट नहीं करता है उसको सृष्टि चक्र से निकालने का भी एक अपना प्रोविजन है और उसको वहां से निकाल दिया जाता है, वो निकल जाता है। सर इसमें आपने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जिसमें आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि अगर बच्चा स्कूल गया है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाके वो किसी और गलत काम में उसका रुझान, सर इसी में था वो या 18th में आएगा? इसी में था ना? सारे मिक्स्ड ही हैं। इसी में था। तो ऐसे ही जैसे नहीं, अगर वो हम इसमें ही था ऐसे ये वाला। ऐसे ही जैसे हम सत्संग गए हैं तो हमारा कर्म हो गया, लेकिन अगर हम वहां जाके किसी की चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, और जहाँ जो काम करने गए हैं वहां हमारा ध्यान नहीं है, तो वो हमारा विकर्म विकर्म हो गया ना वो हमारा। लेकिन अगर हम वहां सिर्फ सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए गए हैं तो वो हमारा अकर्म हो जाएगा। हमारे सत्संग की यही खूबी है कि इसमें चोली का पार्ट बनता ही नहीं है। है ना, कोई स्कोप ही नहीं है चोली करने का। विकर्म से तो बच गए चलो। तो इसलिए हमारा सत्संग जो है वो रियल सत्संग है, क्योंकि इकट्ठे बैठ के कहीं करते तो हो सकता है कि कोई ना कोई बात छिड़ जाएगा। हमारे साथ कुलदीप जी भी हैं। कुलदीप जी ने आज काफी दिन बाद ज्वाइन किया है, लेकिन वो जरूर अपने विचार कुछ शब्दों में रखेंगे इस श्लोक पर। कुलदीप जी, हरिओम हरिओम जी, हरिओम। हरिओम सर। मुझे तो इसमें ऐसे अब आज सोच के लग रहा है कि पहले जब हम पढ़ते थे भी, हाँ ऐसे लगता था कि अच्छा कर्म करो कोई तो इसका फल अभी मिल जाएगा हमें। जब हम सोचते होते थे भी आज ये कर्म कर लो, पहले मतलब सुनने में तो ये आता था ना भी अच्छे कर्म करो कल को आपको फल मिलेगा, पर इसमें ये कर्मों का ये वाला अध्याय पढ़ के पता चल रहा है भी कैसे कैसे करना चाहिए कर्म। जैसे इसमें कर्म के बारे में जो मुझे समझ आया है कि जो हम अपने शरीर से, मन से और इंद्रियों से होने वाली सारी जो भी क्रियाएं हैं वो कर्म है, और जो अकर्म है
वो जो हम अपनी कामना, ममता, आसक्ति को त्याग कर करते हैं, अकर्म, हाँ वही होते हैं, है ना जी। जी जी वो जी जी। अकर्म हो गए। और विकर्म वो हैं जिससे किसी का भला ना हो, या किसी को हम दुख दे रहे हैं, तो वो विकर्म की गिनती में आते हैं। मतलब इतनी डिटेल आके तो हमें अब जाके पता लगे, नहीं तो पहले यही होता था भी कर्म करो फल मिलेगा, फल की इच्छा ना करो। ये चीजें बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा पता लग रहा है ना, उस हिसाब से जिंदगी भी हम अपना अपने विचार भी बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं भी हम कैसे करें, इसके बारे में अच्छे बहुत करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। अगर बहुत सही, नॉलेज नहीं होगी तो हम उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं। बिल्कुल बहुत सही कहा। हाँ जी, बस इतना ही अभी तो। कर्म कर्म और विकर्म को अगर एक्सप्लेन करने के लिए कोई और एग्जाम्पल देना चाहे, हरदीप जी हैं हमारे साथ, मिसेस पाठक हैं, मिसेस पुरी हैं, शुभा लक्ष्मी जी हैं, तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। कुसुम लता जी, कुसुम हांडा जी। सर चलें फिर अगले श्लोक की ओर। नेक्स्ट श्लोक इज हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो है वो यही है। हालांकि हमने इस श्लोक में काफी कुछ इसके बारे में बात कर ली, और जैसा मैं सुन रहा हूँ काफी ये कंसेप्ट हम लोगों को एटलीस्ट क्लियर हो चुका है। वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट एटलीस्ट वी आर क्लियर के मतलब एक्चुअल कर्म क्या है जो हमें करना चाहिए, जिस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और एटलीस्ट हम जब एक एट द बैक ऑफ आवर माइंड वी नो कि ये कर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है, तो हम जब कर्म कर रहे होते हैं तो हम एटलीस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि क्या जो मैंने किया है वो ठीक किया है, गलत किया है। अगर गलत हो गया है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन है, बहुत तरह के कर्म कई बार हमसे ना चाहते हुए भी, जैसे अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कि ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें उसके बाद गलत हो गया तो रिपेंट कर सकते हैं कि हाँ, इट इज़ ए लर्निंग कर्व, तो नेक्स्ट टाइम हमें अवॉइड करना चाहिए। पर वो जैसे कुलदीप बहन जी ने कहा कि वो तभी पॉसिबल है अगर हमें एटलीस्ट पता तो हो कि सही गलत है क्या। तो ये जो श्लोक हैं ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है इस कंसेप्ट को क्लियर करने में। और भगवान जी ने जो बात कही कि गहना कर्मणो गति, कर्म बोधव्यम विकर्म बोधव्यम बोधव्यम अकर्मण, तो ये कहा कि ये सारे जानने जरूरी हैं। हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हम कर रहे हैं वो किस श्रेणी में आता है। तो विद दिस बैकग्राउंड अगर हम 18 श्लोक पर बात करेंगे तो आई एम श्योर कि हमें वो चीज़ें जो भगवान जी 18 श्लोक में कहने वाले हैं वो काफ़ी पहले ही, अब क्योंकि हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं और ये श्लोक हमने पहले भी एक बार रिवाइज किए थे, हमने शुरू में रिवाइज कर लिए थे, ये करते हुए ही रिवाइज कर लिए थे क्योंकि इनके इम्पोर्टेंस बहुत थे। तो आई एम श्योर कि हमें एटलीस्ट कंसेप्ट तो अब क्लियर है एक बार। और जैसे मैं सुन रहा हूँ सबको, तो लग रहा है कि हाँ वाकई हम इस जो भगवान जी ने कहा है गहना कर्मणो गति, तो हम इस रहस्य को पूरा नहीं तो काफी कुछ समझ चुके हैं। इसलिए नीरू बहन जी से रिक्वेस्ट के 3 श्लोक अपने विचार रखें। बाकी लोग तैयार रहें इसके लिए, अपने अपने इनपुट देने के लिए। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः सन् कर्म कृत। सर
इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म को देखता है, उसे लाभ या हानि का कोई लेन देन नहीं रहता, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति से दूर होकर कार्य को करता है। कई लोग जो हैं वो कर्म को करना ही बंद कर देते हैं कि नहीं, हम कर्म जो है वो हमें भगवान को पाने के रास्ते में रुकावट है, या हम इससे आत्म साक्षात्कार जो है होने में ये सब कर्म जो है वो बाधित हैं। लेकिन कृष्ण भगवान तो सेकंड अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक जैसे आपने बताया वो कहते हैं कि कर्म कर, क्योंकि कृष्ण भगवान को आलसी इंसान जो है, जो मनुष्य है, वो पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि तू कर्म कर, और उन्होंने यही कहा कि कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कर्म को करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कैसे हैं, या हमें कैसे कर्म करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने 17 श्लोक में यही बताया। और उन्होंने कहा है कि जब आप सब कर्मों का सब सुख भोग लोगे, सब तरीके कर्म करके देख लोगे, अच्छे बुरे, आना तो आपको 18 अध्याय में फिर उन्होंने यही कहा कि आपको मेरी ही शरण में है। जैसे इन्होंने इसमें जो मैं समझ पाई कि जो कर्म करने हैं वो हमने ऐसे करने हैं कि कृष्ण भगवान को पूर्णतः जो कृष्ण का ही दास होकर करने हैं, कि सब कुछ कृष्ण के ऊपर अर्पित करके करने हैं। उसी से जो बिल्कुल टोटली कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उनको उन्हीं में दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लगा कि जैसे कि कई लोग हॉस्पिटल्स में सेवा देते हैं, वहाँ चाहे उनका वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में लोगों ने सेवा दी, हमारे ग्रुप के भी कई मेंबर्स थे। जैसे स्पेशल चिल्ड्रन को जैसे कि हमारे आशु दीदी ही पढ़ाते हैं, जैसे गरीब बच्चों का बिना ट्यूशन फी लिए पढ़ा देना, जैसे बीमार गाय की या किसी जानवर की सेवा कर देना, जो कि बोल के अपना दुख नहीं बता सकता। उसमें क्या है कि ना उससे तो हमारा कोई रिलेशन है डायरेक्टली, लेकिन हम भगवान कृष्ण का हर चीज में रूप देखते हुए, इवन किसी पेड़ पौधे प्रकृति को लेके भी अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो वो सब शायद यही है कि जब हम कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखते हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, जो कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, अभी कर कुछ नहीं रहे हैं ऐसा। लेकिन मुझे जो समझ में आया है वो बिल्कुल। यही है कि जब हम कुछ बिना लालसा के अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके टोटली कृष्ण भावना, हर चीज में कृष्णमय होकर जो कार्य को करते हैं, वही कर्म में कर्म, अकर्म और अकर्म में कर्म। जी। कौन और इस पर कौन कहना कुछ चाहेगा? जय गोपाल जी, कुलदीप जी। जो नीरू बहन जी ने बताया उसमें एक चीज मिसिंग है, मैं देखता हूँ कि कौन पकड़ रहा है इसे। हाँ जी, गीतांजलि बहन। सर, इसमें जब अर्जुन जी ये सब सुनने के बाद भी ना ही शाइंग अवे, वो अपना जो उनका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसका पालन नहीं करना चाहते, ही स्टिल हेजिटेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, एक्शन अकर्म को हम कर्म ना करने का एक वो बहाना भी मान लेते हैं कि कर्म तो कर्म ना करना हो, जिसको ना करना चाहे हम उसे कोई ना कोई बहाना बना के हम पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है। इस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ क्षत्रिय उनका यही धर्म था भी। अब जैसे एक बार जैसे एज अ ह्यूमन हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं, इजंट इट? जैसे एक माँ का रोल है मेरा, एक टीचर का रोल है मेरा, एक बहू का है, एक पत्नी का है, एक बेटी का है, एक भाभी का है, बहुत तरह से रोल है। तो ये अलग अलग रोल जो मुझे दी गए हैं, जब मैं इन सब रोल्स को एथिकली मतलब पूरे अच्छे से निभाती हूँ, लेकिन मैं इन रिटर्न कुछ नहीं चाहती हूँ, कोई प्रेज नहीं चाहती हूँ। मुझे सिर्फ
काम करना है उनके लिए। मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे रिटर्न में मिला या नहीं, मेरे बच्चों ने मुझे रिस्पेक्ट दिया या नहीं, या मैं जो कह रही हूँ वो मान रहे हैं या नहीं, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हर किसी का अपना ओपिनियन होगा। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक्ट भी करता है। तो बिना अगर मैं कोई मंशा रखे सबके लिए काम कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अकर्म बन जाता है। तो जो योगीज हैं बेसिकली वो यही करते हैं, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, और ये सोच के नहीं करते कि वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ करते हैं। जैसे अभी जो पहले बता रहे थे हमें कि हम जो पशु हैं जो बोल नहीं सकते, जो ठीक नहीं है, हम उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनको जरूरत है, कोई और नहीं कर रहा, हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे, बस हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल अकर्म है। बिल्कुल सही। जी। अकर्म में कर्म देखना, ये चीज कौन बताएगा? कर्म में अकर्म देखना तो बहुत अच्छे से बता दिया। अकर्म में कर्म देखना, हाँ, अकर्म करते करते कामनाएं अगर सामने आ जाएं तो कर्म में कर्म दिखने लग जाता है। कामनाएं, लालच, कुछ अकर्म भगवान में के अकर्म लिए में उससे ऊपर कर्म। अकर्म में कर्म कह रहे हो ना, अकर्म करते करते कर्म। अकर्म में कर्म देखना किस चीज को कहा गया है? तो जैसे कई लोग नहीं कोई काम कर रहे, लेकिन वो घर पे बैठे, जैसे अभी हम सुनते हैं कभी कभी कि ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, वो कोई वैसे वैसे कोई काम नहीं कर रहे, फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर बैठे ही हुए हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा सोच ही रहे हैं किसी के बारे में, तो हो सकता है। टू एन एक्सटेंट ठीक है, पर अकर्म जो है ना यहाँ पर, वो एक तामसिक गुण के तरह लिया गया, जो भगवान जी ने यहाँ कहा है ना कि जो अकर्म में कर्म देखता है। कर्म में अकर्म तो हम सारे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पर अकर्म में कर्म की बात जो है, वो मैंने अभी तक की डिस्कशन में ये समझ आई है कि वो अभी कोई बोला नहीं है। आपने जो बोला वो एक एक्सटेंट तक ठीक है, पर जो बात भगवान जी कह रहे हैं वो यहाँ पर कुछ और कहना चाह रहे हैं। सुनीता जी किसी को ना आए तो सुनीता जी को पकड़ो। सर जब आदमी कर्म जब भी नहीं करता तो उसे रहता है कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके मन में यदि आसक्ति रहती है, इच्छा रहती है, कामनाएं रहती हैं या अहम भाव रहता है, तो उसका तो बंधन उसके अंदर रहेगा ना। तो इसे कहेंगे क्या? नहीं, नहीं। आप पास को पहुंच गए हो, पर अभी थोड़ा सा दूर। हाँ जी, सुनीता बहन जी बताती हैं। सर हम जब भी मतलब अभी एक तो कर्म में अकर्म हो गया जैसे, और अकर्म में कर्म हम देखते हैं। जैसे हमने एक महात्मा जी का एग्जाम्पल आपने दिया था कि महात्मा जी बैठे हैं, उनके सामने से मतलब एक शिकारी ने हिरन को मारा, वो हिरन उनके सामने से भागता हुआ चला गया। फिर वो शिकारी आया पूछने, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो एक तरह से शिकारी मतलब ये उन्होंने कर्म किया एक कि भाई उन्होंने गलत बोला, बट वो गलत नहीं बोला उन्होंने। अगर वो उसको बता देते हैं कि वो किस तरफ को गया हिरन, तो वो
अभी तो उनका ये अकर्म माना जाएगा, मतलब एक अच्छा कर्म माना जाएगा कि उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देते हैं शिकारी उसके पीछे जाएगा और अल्टीमेटली उसको वो मार देगा। अभी तो वो उसको नहीं बताया तो उसको पता ही नहीं है कि वो किस तरफ गया है हिरन, तो हिरन की जान हो सकता है बच जाएगी। ये उनकी कंट्रीब्यूशन रही। उन्होंने कहा मैंने देखा ही नहीं। तो ये अकर्म में कर्म बन, मतलब कर्म में अकर्म बन गया कि मतलब कर्म उन्होंने जो कर्म, कर्म में अकर्म तो क्लियर है, अकर्म में कर्म की बात हो रही है। अकर्म में कर्म कौन, वो बताइए। मैं चलो आपको एक शुरुआत के लिए बताता हूँ। अकर्म का मतलब, लोग जैसे कई लोग संन्यास इसलिए लेते हैं कि गृहस्थ से तंग आ गए, कर्म का त्याग, तो वो अकर्म हो गया। ठीक है, जो अर्जुन चाह रहा है, जो अर्जुन चाह रहा है, हाँ जी, वो सोच रहा है कि भाई, अभी इस चैप्टर का नाम भी कर्म संन्यास यही है, ज्ञान कर्म संन्यास। तो वो कर्म से संन्यास लेना चाह रहा है, यानी अकर्म। ये अकर्म अकर्मण्यता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अकर्म या अकर्मण्यता में भी कर्म होता है, और जो ज्ञानी है वो इसे देख लेता है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। जैसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति घर से तंग हुआ और उसने संन्यास ले लिया, ठीक है, लेकिन उसका मन तो उसके साथ है। जो उसके मन में विकार थे जिसकी वजह से वो परेशान था, वो तो उसके साथ ही गए। कोई जंगल में बैठ के मन थोड़ी उसका चेंज हो गया। तो जो उसके मन के अंदर था, तो कर्म तो उसके द्वारा नहीं। अब जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, जाकर वो अगर जंगल में बैठ जाता है तो उसका स्वभाव थोड़ी बदलेगा। वो कर्म करने से तो बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्षत्रिय का है। वो कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे मैं एक स्वामी जी को सुनता था, कहते कि वो वहां पे भी जाके कोई मंडली बना लेगा और कहेगा भी इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको गलत करो, ये ऐसा गलत हो रहा है, इसको यहाँ पे ठीक करो। तो वो कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर कोई अकर्मण्यता को चूज करता है तो इवन देन वो अकर्मण्य नहीं रह सकता। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और कभी भी कर्मों के त्याग के बारे में ना सोचें। कर्मों का हमें संन्यास करना है, ना कि त्याग करना। और कर्म का संन्यास कब होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान किस बात का होगा? कि हमने कर्म किस प्रकार का करना है। तो जो हमारे कर्म है वो अपने आप ही अकर्म हो जाएंगे जब ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली थी, जो अभी तक कोई बोला नहीं था, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये चीज सामने आनी चाहिए। सर इसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था वो मिराज का, जो जो ज्ञानी है उसको तो पता है कि वहां पानी नहीं है। जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है, उसको लगता है कि नहीं मैं वहां तक पहुंच जाऊं, वो पानी है, वहां तक हमें पानी मिल जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम इसको भी हम कह सकते हैं, जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं सारा एक्शन हो रहा है, तो एक तरह से वो कर्म हो रहा है, बट अगर बट वो स्क्रीन उससे लिप्त नहीं है बिल्कुल। तो जब वो बंद होता है वो स्क्रीन फिर वैसे ही वाइट नजर आती है, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो भी अकर्म ही हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो हाँ सबको क्लियर हो गया है कि कर्म में अकर्म कैसे देखना है। ये तो सारा मैं सबकी बातें सुन ली है लगभग। और ये सर एक चीज और, जैसे अकर्म हम देखते हैं कि किसी ने दान किया, तो एक तरह से अगर हम उसका इंटेंट हमें पता नहीं है, तो दान कर रहा है, वो एक शुभ कर्म कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये तो अकर्म में ही आएगा। लेकिन उसका इंटेंट है, वो करता है, वो उसको शो करता है, और वो चाहता है कि उसको ये कहा जाए कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
तो जो ये इंटेंट है तो उसका वो अकर्म भी कर्म ही बन गया। मतलब मेरे इंटेंट पे डिपेंड करता है कि मेरा अकर्म कर्म है, या अगर इंटेंट ठीक है तो वो अकर्म ही रहेगा। अगर इंटेंट में कुछ कामना जाग गई, कुछ इच्छा जाग गई, तो वो फिर अकर्म भी कर्म बन जाएगा। ये अकर्म, कामना जब अटैच हो गई, ये कर्म तो अकर्म बाद में बनेगा। नहीं, मतलब ये कर्म अकर्म बाद में बनेगा। पहले तो वो अकर्म नहीं कर रहा, पहले वो कर्म ही कर रहा है, लेकिन हाँ जी, क्योंकि उसका इंटेंट जुड़ गया उसके साथ, तो ये अब सकाम कर्म हो गया है, सकाम कर्म हो गया। कर्म नहीं है। अब जब उसकी इंटेंशन उसके साथ जुड़ गई तब वो अकर्म हो गया, या अगर सकर्म हो गया। अगर इंटेंशन ना जुड़ती तो फिर वो अकर्म हो जाता। टू स्टार्ट विद इट वाज कर्म। उसने एक कर्म किया क्योंकि उसकी इच्छा साथ में जुड़ी हुई थी, उसको प्रसिद्धि पानी थी या कुछ और करना था, तो ये उसका कर्म अकर्म नहीं रहा, ये सकाम कर्म हो गया। तो जो अकर्म है, अकर्म इज टू स्टार्ट विद इज तामसिक भाव, टू डू, यानी इनएक्शन। इनएक्शन मीन्स नॉट टू डू एनीथिंग। यहां पर जो इनएक्शन है अकर्म से रिलेटेड नहीं है। इनएक्शन का यहाँ पर मतलब है अकर्मण्यता, जिसे भगवान जी ने सेकंड चैप्टर में ही कह दिया था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत मात संगोत पे कर्म अकर्मणि, के अकर्मणि नहीं होना है। तो उसी की बात यहाँ पर भगवान जी कर रहे हैं कि अकर्म में भी जो ज्ञानी है वो देख लेता है कि नहीं, ये अकर्म नहीं है, ये कर्मों को छोड़ के बैठा है, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और है। ये अकर्म नहीं, ये कर्म है। वो कह रहा है कि मैं अकर्म कर रहा हूं, लेकिन उसका कर्म जुड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन सोच रहा है कि मैं इस युद्ध को त्याग कर ज्ञानी हो जाऊं, मैं संन्यास लेकर ज्ञान प्राप्त कर लूं, तो मेरा अकर्म हो जाएगा। तो वो भगवान जी कहते हैं नहीं, जो ज्ञानी है, जो विवेकशील है, वो जानता है कि तुम ये अकर्म नहीं, ये तुम्हारा कर्म है। आई होप आई एम गेटिंग माई सेल्फ क्लियर। हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट हमने मिस किया। ये आपने हमें शुरू में ही बताया था कि अकर्म भी हम दो तरह से ले सकते हैं। एक है कि जिसमें हमारा कोई इंटेंट नहीं है, और एक है जो हर कोई समझता है कि अकर्म का मतलब है कि कर्म नहीं करना। और कर्म नहीं करना तो मतलब हमने कर्म का त्याग कर दिया, तो वो चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो चीज नहीं है। कर्म का मतलब कर्म नहीं करना अकर्म नहीं होना है, वो अकर्मण्यता हो गई। और ये अकर्म हो गया जिसमें हमने बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी फल के हमने काम किया, वो अकर्म हो गया। जो हमने दिखावे के लिए या वही जो एस्केपिज्म जिसमें आ गया उसके लिए हमने किया, वो हो गया अकर्मण्यता। हाँ जी अकर्मण्य सर, एग्जैक्ट वर्ड उसका एस्केपिज्म आ गया बस। एस्केपिज्म, हाँ जी सर, ठीक। और इसमें एक चीज और कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम कई बारी जो मैंने, अगर अब जैसे मैं कुछ किया हमने, तो मैंने त्याग, मैं कहती हूँ कि मैंने त्याग कर दिया, तो वो जो त्याग कर दिया वो मैंने अगर किया तो फिर वो अहंकार है मेरा। वो मेरे मन में आया कि मैंने किया, तो वो एक तो वो मेरा कर्म बन गया। वो वो त्याग भी मेरा कर्म बन गया। और वो त्याग रहा ही नहीं, क्योंकि उसमें मेरी स्वार्थ भावना जुड़ गई। और उससे ज्यादा कि मेरे को इस चीज का अहंकार हो गया कि मैंने किया। मतलब मैं तो ना ही नहीं चाहिए, मैं उसी के लिए आना चाहिए जो हमारे अंदर हमारी आत्मा है, वो मैं है, ना कि मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया।
जहां मेरा का भाव आ गया करने में, तो वो तो अकर्म वैसे ही खत्म इसलिए हो जाता है खत्म हो गया। हाँ जी सर। क्योंकि कर्ता बन गया मैं। अकर्म हाँ जी। में अकर्म करने वाला कर्ता नहीं होता। कृतत्व का जो अभिमान है, जब कर्म के साथ कृतत्व का अभिमान नहीं होगा, वो तभी कर्म अकर्म होगा। तो अगर हम कर्ता या भोक्ता किसी भी कर्म के हो जाते हैं, तो फिर तो वो कर्मयोग रहा ही नहीं। हाँ जी सर। कोई और कुछ कहना चाहे? अशोक जी हैं। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी। फिर और बोलना चाहें कुछ? ऐड अशोक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरिओम जी। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस श्लोकों पर? कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया तो कोई और कुछ कहना चाहें? नीरू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, निरुपमा जी। हाँ जी दीदी, नहीं दीदी मैं सुन रही हूँ। सर एक चीज और बताई थी आपने कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं और हम पूरे आनंद में करते हैं, तो भी वो हमारे लिए मतलब अकर्म बन सकता है। जब हम करते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो मतलब करने का भाव भी आ गया, प्लस ये भी आ गया कि मैंने ये काम किया, वो अहंकार भी आ गया कि मैंने किया। बट अदरवाइज जब आप आनंद में भर के, तो आप उसको बस कर देते हो बिना सोचे हुए, क्योंकि उससे आपको इतना आनंद मिल रहा होता है कि आप सोचते ही नहीं हो कि मेरा मतलब उसका क्या फल है, नहीं है, क्यों करा, कैसे किया। वो चीज आपके दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने उससे करके आपको इतना सुख मिल रहा होता है कि आपको और कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं होती है। तो वो कर्म आपका अकर्म ही होता है। एग्जैक्टली। एफर्टलेस हो गया ना, तो लगता ही नहीं कि मैंने किया वो। हाँ जी सर। हाँ, ये सर आपने आज एक तो और बहुत लंबा हमें समझाया था। तो नहीं, मैं आज एक क्योंकि बहुत क्लियर हो चुका है कंसेप्ट, काफी क्लियर हो चुका है। नहीं सर, ये रिवाइज करने से ज्यादा क्लियर हो रहा है, क्योंकि वाकई वो हाँ, सुन के रिवाइज करने से हाँ। एग्जैक्टली बहुत चीजें दोबारा से वो समझ वो हो रही है। बस ये वाले हमने आज, अब ये थर्ड टाइम हो गया ना ये यस, वाले श्लोक हमने पहले भी किए, तो बल्कि पिछली बार ज्यादा अच्छे से किया था, इस बार थोड़ा। आज सर एक और बात अच्छी सुनी कि सब जितने भी वर्ड्स हैं, मीन जैसे डे का नाइट है या फिर हेट का लव है, सब वर्ड्स का मतलब एंटोनम्स होते हैं, लेकिन ब्लिस का कोई वो कहते हैं एंटोनम नहीं होता है।
तो ब्लिस मीन्स वो, और आज मैं सोच रही थी कि जब मैं शुरू करूंगी तो शुरू इस बात से करूंगी कि आपकी गीता क्लासेस ना हमारे लिए दे आर लाइक ब्लिस फॉर अस। मीन्स सच में अब जब दोबारा सुन रहे हैं तो इतना इतना अच्छा लगता है सुन के उन्हें। और आपने एक बात और भी कही थी इन श्लोकों में, पिछले श्लोक में थी या फिर आज वाले में थी, कि आपने ये बोला था कि अगर हमें समझ आ गया ये कि अकर्म, कर्म और विकर्म, तो ये नहीं है कि हमारा स्वभाव में एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि हम दूसरों के साथ ही अपना व्यवहार बदल दें, जो कि जहाँ मेरे को गलती लगती है, शायद मैंने वो तब ध्यान से सुने नहीं थे। तो अब वो सुनने के बाद फील हो रहा है कि आपने बहुत अच्छे से ये समझाया था, अलर्ट किया था, जैसे आप हमेशा कहते थे कि सब काम सजग होके करने हैं। तो इसमें आपने ये भी बताया था कि उसमें भी बहुत धीरे धीरे से ऐसे चेंज देख के लेके आने हैं कि कहाँ आप चेंज ला सकते हो जहाँ पे दूसरों को बहुत ज्यादा महसूस भी ना हो कि परिवर्तन हमारे अंदर से आना चाहिए, लेकिन बाहर से हमारे व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे परिवर्तन ना आए कि दूसरे उससे प्रभावित बहुत ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। रही बात दूसरी के मेरी गीता क्लासेस नहीं है, ये ब्लिस जो है ये भगवान जी की गीता क्लासेस है। ये शब्द तो भगवान के हैं सारे के सारे, उनको सब निमित्त मात्र हैं और एक दूसरे के साथ मिलके सीख रहे हैं। कलेक्टिव ग्रोथ कहना चाहिए। गीता क्लास मेरी कैसे हो सकती है, तो सारी दुनिया जानती है भगवान जी की फिर भी सर जिनसे समझ में आए उनका भी धन्यवाद। तो यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं हुआ करती चर्चा, पहले ही ठीक है इससे। नहीं, हमारे बाकी मेंबर्स का भी जो इतने अच्छे से चर्चा में पार्टिसिपेट करते हैं, उस दिन भी उस दिन भी विजय जी से बात हो रही थी शायद, तो वो यही बोल रहे थे, कहते हैं ऐसे हम बात कर रहे थे कि सब लोग कौन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कुछ है, तो अंजू जी की बात हो रही थी, तो विजय जी ने कहा कि अंजू जी जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सब क्वेश्चन हमारे सबके होते हैं, हमारे सबके मन में होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम पूछ नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, हमें लगता है कि कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में, और वो पूछ लेते हैं बिल्कुल सरल स्वभाव से। तो सभी का धन्यवाद जो क्वेश्चन पूछते हैं और अपने विचार रखते हैं। यदि कोई और ना कहना चाहे तो इसी के साथ सर आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? अंजलि बहन कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी गीतांजलि। कल मैंने एक मूवी देखी सर, उस मूवी में थ्रू आउट गीता लेसन ही चल रहे थे बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू कार्मिक अकाउंट ओनली। वो नहीं चल आई रहे है थे या मूवी। हमें चल रहे थे या हमें दिखते ही सब जगह गीता सर एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट, व्हेनेवर वी मिस दिस सेशन, जब ये सेशन का टाइम है और हम बाहर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अब वो फीड हो चुका है हमारे सिस्टम में ना, जैसे तो वो चलने लग जाता है। लेकिन वो मूवी वाज अबाउट दिस ऑल, क्योंकि उसमें जो एक बहुत ही प्यारा जो कोट मैं मतलब बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। उसमें बोला था, जो मेन कैरेक्टर चित्रगुप्त है उन्होंने, कि हम लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। अरे बहुत तो सही है। उसमें भी यही बताया कि जो मेन कैरेक्टर है, सो मतलब कि उसकी एक्सीडेंट के बाद कॉमा में होता है एंड ही इज विद यमदूत जी के पास है अभी वो, तो उनके साथ ये सब उनका एनालिसिस चल रहा है उनके कार्मिक अकाउंट का। तो उनके पाप का घड़ा कितना भरा है, पुण्य का कितना भरा है, उन्होंने यही कि कर्म विकर्म मतलब सब कुछ दिमाग में आ रहा था तब। तो इतना अच्छा था। और द मोमेंट ही रियलाइजेस, जैसे जैसे उनको रियलाइज होना शुरू हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स ब्रिंगिंग चेंज इन हिम, तो गॉड इज बाय हिज साइड, ही हिमसेल्फ प्रोटेक्ट्स हिम, और उनको लाइफ वापस मिल जाती है, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी। तो बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे। नॉर्मली हम बॉलीवुड मूवीज देखते नहीं है, वी डोंट गो आउट टू वॉच मूवी, लेकिन हम इनवाइटेड थे कहीं, और मैं तो थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें इनवाइट किया, बट दैट वाज रियली ग्रेट। और ये सेंटेंस तो मुझे लगता है कि वाकई प्रेजवर्दी है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। सही बात। कौन सी मूवी है वो भी बता दें फिर हम भी देख लेंगे। जी हाँ, थैंक गॉड है मूवी। आई थिंक ये किसी और पहले ओ माई गॉड का या शायद किसी का रीमेक ही है, बट इट इज रियली गुड, वेरी गुड।
तो हम सब रिलेट कर सकते हैं अपने आप के, क्योंकि उसमें यही दिखाया है कि झूठ बोलना, जो हमारे अंदर ग्रीड है, लस्ट है, तो एक एक वो इन मतलब कि पॉइंट्स को, फ्लॉज को पकड़ के ना चित्रगुप्त जी उसको मतलब एज अ गेम वो कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने को बोल रहे हैं अपने आप को। तो उन्होंने यही बोला है कि तुम इन सबको ओवरकम करो तो तुम्हारे पुण्य का घड़ा जो है वो भरेगा। बट ही फेल्ड इन सम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, लेकिन बाद में फिर जब उसे धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू होता है, देन गॉड इज देयर टू हेल्प। है बात भी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है भी ऐसी कि हम तुरंत कहीं नहीं पहुंच सकते, और इसमें ये तो नहीं है कि भी लॉन्ग जंप लगा के आगे भागते चले जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। ये यात्रा तो धीरे धीरे ही चलेगी। और जैसे अभी गीतांजलि बहन जी ने कहा ना, गीतांजलि जी ने कहा कि भगवान उनके साथ साथ ही हैं, ऐसे ही आज एक्चुअली किसी को मैं बता रही थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेरे को ना हर रोज एक चैप्टर गीता की समरी आप बताया करो, बिकॉज हम जानना चाहते हैं। वो भी डॉक्टर है, चंडीगढ़ में है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कल मेरे को उनको 13th चैप्टर का बताना है, तो मैं उनको यही कह रही थी कि 13th चैप्टर मैंने किया नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। आई विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज, बट उसमें मैं एक चीज, यही सेम चीज जैसे उन्होंने कहा, उसमें भगवान जी ने कहा एक जगह पे कि मैं अकर्ता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि मैं सिर्फ बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे करने में नहीं करने में कहीं नहीं आता। लेकिन उसमें शायद एक है जगह जहां वो ये कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम्हें मैंने बुद्धि दी है दोनों को डिफरेंशिएट करने की, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। जब तुम उस सही रास्ते पे चलने लग जाते हो, और जब मुझे दिखता है कि हाँ तुम इस रास्ते पे चलने लग जाते हो, तब मैं तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी शुरू कर देता हूँ, और मैं फिर तुम्हारा साथ देने लग जाता हूँ। उससे पहले आई एम जस्ट, जिसको हम कहते हैं ना दृष्टा, उसके पहले तो मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, उसके बाद मैं देखने तुम्हें मदद करने लग जाता हूँ। हाँ जी, प्लीज, सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली मैंने जैसे कहा था पहले भी कि अगर हम सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो बाकी चैप्टर हमें समझ आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान जी ने जो कहना था वो कह तो सारा सेकंड चैप्टर में ही दिया है, और धीरे धीरे वो सारा उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। और रही बात दूसरी कि मैं देखता रहता हूँ, भगवान जी जो हम जिसको मैं कहते हैं ना, हम जिसे मैं कहते हैं, वो मैं बनकर ही मुझको देखते हैं, वो मैं ही भगवान जी है। मैं अपने देह के साथ जोड़ लेते हैं, तो भगवान तो हमारे अंदर या हमारे साथ, कुछ भी कह लो, किसी तरह से भी उसको समझने की कोशिश करो। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं, वेदांत तो कहता है कि जब तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकाशित होता है, और या यूं कही कि जब अविद्या का आवरण हटता है, तो फिर जो तुम्हारा भाव होता है वो ये होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वो सब जब मैं देहात्म भाव के साथ कर रहा होता हूँ, तो वो ब्रह्म देख रहा होता है। तो फिर जब मैं देहात्म भाव के साथ कर रहा हूँ, वो साक्षी है और मैं करता हूँ,
और जब मैं करता हूं तो मैं फंसता हूं। जब मैं साक्षी की जगह बैठ गया तो फिर मैं करता नहीं रहा। बस ये इतनी सी बात समझने की है, और इसी को समझने में पता नहीं हमें कितने जन्म लगने हैं। भगवान जी की देखो ग्रेस का बात थी। चलें इसी के साथ समापन की ओर। कोई और कुछ कहना चाहे तो? चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस बहुत ही प्यारी सी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। प्रेयर।